नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक सुलेमानी साधना देने जा रहा हूं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये है और ये उस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब आप तंत्र के क्षेत्र में नए हैं और आप चाहते हैं कि लोगों के हित के कार्य करूं और तंत्र में कुछ अच्छा करके दिखाऊं, कुछ नाम कमाऊं। उस परिप्रेक्ष्य में ये शीघ्र सिद्ध होने वाली साधना है और वैसे भी पूर्व में बताई साधना भी बहुत शीघ्रता से सफल होती है और आज की यह साधना भी निश्चित ही एक माला करने से ही सिद्ध हो जाती है। अब इस साधना को जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, यानी कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार की विपरीत शक्तियों को आप वशीभूत कर सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका निदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी तंत्र क्रिया को पलटने का काटने की काट इस मंत्र से हो सकती है। यदि बात करें विधि विधान की तो बिल्कुल भी क्लिष्टता नहीं है। बड़े सरल तरीके से और बड़े ही सरल माध्यम से इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। अक्सर जो नए लोग होते हैं वो इसी तरह की सरल साधनाओं की तरफ आकर्षित भी होते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि सरलता से संपन्न हो जाती है। क्योंकि वैदिक साधनाएं या साबर मंत्र की साधनाओं में कुछ विधि विधान अवश्य होता है, परंतु इन साधनाओं में बड़े विधि विधान की आवश्यकता कदाचित नहीं होती। बड़े सरल माध्यम से ये संपन्न की जाती है और साथ ही सिद्ध भी जल्दी हो जाती है। और यही कारण है कि ज्यादातर साधक इस प्रकार की साधनाओं को शीघ्रता से संपन्न करके जल्द ही लोगों के बीच में चर्चित हो जाते हैं। तो चलिए आज उसी विशेष साधना की चर्चा है जो सुलेमानी साधना है। इस साधना को सोखा वीर की साधना कहा जाता है। अत्यंत शीघ्रता से यह सिद्ध हो जाती है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, किया कराया, खिलाया पिलाया, लगी लगाई, सब प्रकार की विद्याओं को, मरी मसान को यह निश्चित ही काटने में सफल है और सिद्ध है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को सिद्ध करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है और किस प्रकार से इसके लिए विधि विधान करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। जहां तक बात करें सामग्री की तो सामग्री के लिए सामान्य सा एक जल पात्र लेकर के बैठना है, शुद्धि आचमन इत्यादि के लिए जो हमेशा बोलता हूं, और साथ ही लोबान की धूप। लोबान लेने की आवश्यकता नहीं, लोबान की धूप जो है, जो हम नित्य सुबह शाम पूजा में यूज करते हैं, वो धूप ले सकते हैं। लोबान की धूप हो और साथ ही आपको लेनी है लौंग। बस ये 3 सामग्री मुख्य है, इसके अतिरिक्त विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। भोग सामग्री की बात करें तो सामान्य सा जो भी मिष्ठान आप रख सकें, 5 मिठाई सबसे बेहतर होता है वीर साधना के लिए कि 5 मिठाई, कोई भी 5 मिठाई रख लीजिए और उसी से उसको भोग दीजिए। अथवा हलवे का भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नित्य प्रति आप बना सके तो हलवा बना लीजिए, अथवा कोई भी एक मीठा रख करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कब से और किस दिन से इस साधना को करना है। इस साधना को किसी भी गुरुवार से या शुक्रवार से, दोनों ही दिन यहाँ पर श्रेष्ठ हैं। किसी भी दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, परंतु अक्सर बात करता हूँ सिद्ध विधान की। यदि उस दिन सिद्धि योग बनता हो तब आपको साधना आरंभ करनी चाहिए, जिससे कि आपकी साधना शीघ्र सफल हो, सिद्ध हो और निश्चित ही आपका कार्य पूर्ण हो। तो जिस दिन शुक्रवार गुरुवार के दिन सिद्ध योग मुहूर्त बनता हो, उस दिन से इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को घर में किया जा सकता है, किसी वीरान सुनसान स्थान पर भी करना श्रेयकर होता है। दोनों ही स्थान पर करें, घर पर भी करते हैं तो किसी प्रकार की क्लिष्टता भी नहीं है और भयावह भी नहीं है, किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही सरलता से यह सिद्ध हो जाती है। अब आप अपनी व्यवस्था के अनुसार देख लीजिए, घर में रहकर करना आपके लिए ज्यादा श्रेयकर होगा या कहीं बाहर रहकर करना ज्यादा श्रेयकर होगा। रात्रिकालीन साधना है, रात में 10 बजे के बाद से यह साधना आपको करनी है। सर्वप्रथम जब आप इस साधना को आरंभ करेंगे उसी दिन संध्या काल में, रात्रि में साधना करनी है, संध्या काल में 5 अगरबत्ती के साथ में कुछ मीठा, 5 मिठाई ले सके तो श्रेष्ठ है, अन्यथा कोई भी एक मिष्ठान लेकर के आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर जलाशय हो या फिर जलाशय ना हो, वीरान स्थान हो और पीपल का वृक्ष हो, उस स्थान पर चले जाइए और वहां पर इस 5 अगरबत्ती को जला करके वो भोग मिठाई रख दीजिए और बोल दीजिए, सोखा वीर को मैं सिद्ध करना चाहता हूं, मैं इस साधना को संपन्न करना चाहता हूं, आप मेरे साथ आ जाएं। इतना बोल करके बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए, हाथ पैर धोइए और फिर रात्रि काल में पश्चिम की तरफ मुख करके
किसी भी प्रकार का आसन यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सफेद लें, काला लें या लाल लें। जो भी आसन आपके पास है वो इस साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। बंधन नहीं है कि इसी प्रकार का आसन श्रेष्ठ होगा। वैसे अच्छा तो ये होगा कि सफेद रंग का आसन लेकर के आप इस साधना को संपन्न करें। श्वेत वस्त्र धारण करके अथवा बिना सिले वस्त्र धारण करके ये साधना करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। अब रात्रि काल में 10 बजे के बाद में घर में पश्चिम मुख होकर के अपने आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक जलती हुई अग्नि रख लीजिए, कोर बना लीजिए, अंगीठी रख लीजिए। विशेष नहीं है कि इसी प्रकार की लकड़ी हो, कोयले की अग्नि हो, वो रख लीजिए। और आपने जो धूप लिया है लोबान का, उसकी 108 गोली बना लीजिए। 108 उसका टुकड़े कर लीजिए, 108 भागों में बांट लीजिए। और साथ में 108 ही आपको लौंग लेनी है। दोनों ही सामग्री ले ली। 108 लौंग को 108 धूप के साथ आपने एक एक करके मिला देना, यानी कि कुल मिला करके आपको 108 आहुति तैयार करनी है, दोनों वस्तुओं को मिला करके। उसके बाद में 108 ही आहुति आपको लगानी है और मंत्र बोलते जाना है। एक ही माला करनी है, 108 बार मंत्र बोलना है और 108 बार ही आपको आहुति करनी है। जो अग्नि आपने प्रज्वलित की हुई है, और अग्नि कोई धधकती हुई अग्नि की जरूरत नहीं है। अंगीठी जला रखी है उसमें भी आप कर सकते हैं, कोयले की बना करके आपने कोयले सिलगा रखे हैं उसमें कर सकते हैं, या वैसे अग्नि जला रखी है उसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था आपसे बन जाए उसमें इस सामग्री को एक एक बार मंत्र बोल करके आहुति करते जाइए। इस प्रकार 21 दिनों तक यह साधना आपकी चलती है। 21 दिन लगातार आपको साधना करनी है। अब यदि आपकी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि आहुति आप दे प्रतिदिन, तो सिर्फ आप मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप से वीर दर्शन नहीं देंगे, केवल आपका मंत्र सिद्ध होगा, वीर सिद्ध होंगे। आपको एहसास तो होगा कि वीर आपके साथ हैं, लेकिन आप प्रतिदिन आहुति देते हैं तो निश्चित वीर सिद्ध होते हैं। 21 दिन की यह साधना चलती है और प्रतिदिन भोग मिठाई जो भी आपने मीठा रखा है उसका भी भोग आपको अग्नि पर ही देना है। दीपक लगाने की भी आवश्यकता इस साधना में नहीं है। इस प्रकार से यह साधना 21 दिन जब आप पूरे कर लेंगे, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है, किस प्रकार इस मंत्र को चलाना है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। 100 चक्र की बावड़ी, लाल मोतियन का हार, पद्मनी पानी निकरी, लंका करे निहार। लंका सी कोट, समुद्र सी खाई, चलो चौकी राजा रामचंद्र की आई। कौन वीर चले, मर्दाना वीर चले, 1.25 हाथ जमीन सोखंत जल शीतल करे। थल को शोकंत करे, पवन को सोखंत करे, पानी को सोखंत करे, अग्नि को सोखंत करे। पलीतनी की भूत प्रेत को पलत करे, अपने बैरी को सोखंत करे। परमात्मा का चक्र चले वहां, 9 बदन सोया करे। नहीं तो माँ का चूखा दूध हराम करे। शब्द साचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद ही जप कीजिएगा। और ये मैं बात बार बार बोलता हूं कि मंत्र को याद करे बिना, उसको कंठस्थ करे बिना साधना में नहीं बैठना चाहिए। अन्यथा जब आप मंत्र भूल जाएंगे तो निश्चित वो दोष भी लगता है और कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्टकारी भी हो सकता है। माला का छूटना हाथ से, मंत्र का भूलना, ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ किया कीजिए और जब आपका मंत्र कंठस्थ हो जाएगा उसके बाद ही साधना करनी है। एक माला नित्य प्रति लौंग और धूप की आहुति देते हुए यह साधना आपको 21 दिन तक संपन्न करनी है। प्रथम दिन और 21वें दिन 5 मिठाई रखिएगा। अन्य दिनों में जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं और उसी का भोग दे सकते हैं। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। प्रयोग विधि अत्यंत सरल है, क्योंकि जैसे बताया नए साधकों के लिए है तो बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र से झाड़ा किया जा सकता है। मोरपंखी का झाड़ा बना लीजिए और उससे झाड़ा कीजिए। मोरपंखी का झाड़ा बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठतम है, सबसे सरल है और इससे निश्चित ही लाभ भी मिलेगा। 108 मोरपंख लेने हैं अथवा 27 मोरपंख से झाड़ा बना सकते हैं। अन्यथा बहुत सी तरीके होते हैं, बहुत सी तकनीक होती है कि जिससे कि हमारा झाड़ा निश्चित सफल हो जाए। किसी अन्य वीडियो में इस विषय की चर्चा करेंगे। झाड़ा बनाने के लिए कितने पंखों का सामान्य सरल माध्यम देखें तो 27 या 108 मोरपंख से झाड़ा तैयार कर सकते हैं। झाड़ा लगा सकते हैं, चाकू से झाड़ा लगा सकते हैं और साथ ही साथ इस मंत्र से पढ़कर के भभूत दी जा सकती है और भभूत से भी झाड़ा लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य जिस भी माध्यम से आप चाहे झाड़ा भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसी मंत्र से आप
21 गांठ लगा करके 21 बार मंत्र बोल दीजिए। किसी प्रकार की क्रिया होगी वो निश्चित ही कट जाएगी। उस व्यक्ति के कमर में आपको बांधना है, हाथ में गले में नहीं बांधना, इस मंत्र से कमर में आपको बांधना है। काले रंग का धागा लेना है, उसमें 21 गांठ लगानी है और कमर में बंधवा देना है। हर प्रकार की पीड़ा और दोष शांत हो जाएगा। यदि कोई विशेष कार्य है, अटक गया है, रुक गया है, कोई व्यक्ति आता है कि बन नहीं पा रहे कार्य, बार बार बिगड़ रहे हैं, तो इस मंत्र से 21 बार पढ़ के बभूत देनी है और उसका तिलक करना है और साथ ही साथ जल में डाल करके पूरे घर में छिड़कना है। और इसके साथ में 5 अगरबत्ती 5 मिठाई के साथ एक बार ये भोग जल स्थान पर रखवा दीजिएगा। निश्चित ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अत्यंत सरल प्रयोग है, सरल साधना है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।